नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सादा जीवन के बारे में। वैसे तो सादा जीवन हमें बहुत प्रभावित करता है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम जिसे सादा जीवन कहते हो, जैन फकीर उसे सादा जीवन नहीं कहते। तुम्हारे मन में सादा जीवन का क्या अर्थ है? तुम्हारे मन में सादा जीवन का अर्थ है कि एक आदमी लंगोटी लगाकर रहे, एक ही बार भोजन करे। तुम्हारे मन में सादा जीवन का अर्थ है संसार विरोध। जैन कहता है संसार के विरोध से सादा जीवन पैदा नहीं होता, क्योंकि जिसका तुम विरोध करते हो उसकी कोई न कोई छाया तुम्हारे भीतर निरंतर बनी रहती है। शत्रु को याद रखना पड़ता है। इसलिए इस तरह से जो आदमी सादे जीवन में उतरेगा, उसका जीवन ऊपर से तो दिखेगा कि वह सादा है, लेकिन भीतर से वह बहुत ही जटिल होगा। सादे जीवन को चेष्टा करके तो साधा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जो भी चेष्टा करके साधोगे वही तो सादा नहीं हो सकता। चेष्टा करके जिसे साधना पड़े वह सादा कैसे हो सकता है? जिसके भीतर चेष्टा का प्रयोग करना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, वह जीवन जटिल होगा। यह हो सकता है आदमी नंगा खड़ा हो, उसकी नग्नता भी जटिल होगी। बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बारीक है समझना। एक आदमी नग्न खड़ा है, कैसे पहचानोगे कि नग्नता सादी है? जैसे महावीर नग्न खड़े हुए थे, डायोजनीज भी नग्न खड़े हुए थे, सैयद भी नग्न खड़ा हुआ था, और सैकड़ों नग्न लोग हैं। हिंदुओं की तो एक धारा है नंगे साधुओं की, नागा साधुओं की। कैसे तुम पहचानोगे किसका सादापन सादापन है? क्या पहचान है, क्या कसौटी है? ध्यान रहे, मनस्विद एग्जीबिशन को, प्रदर्शन को एक बीमारी मानते हैं, और दुनिया के सभी मुल्कों में कानून है उन लोगों के खिलाफ जो नग्नता का उपयोग प्रदर्शन की तरह करते हैं। तुम्हारी चेष्टा कपड़ों को दिखाने की है। तुम जब घर के बाहर जाते हो, सज धज कर जाते हो। स्त्रियों को देखो, घंटों लग जाते हैं। स्त्रियां बड़ी एग्जीबिशनिस्ट है। साड़ी ही तय कर पाना मुश्किल होता है। कौन सी साड़ी आज पहननी है, फिर सजावट भी तो करनी है, फिर सब तरह के रंग रोगन लगाने पड़ते हैं। जैसे हर स्त्री नाटक के मंच पर खड़ी है, जैसे बाजार में दर्शक है और तुम्हें एक दिखावा करना है। जैसे हर आदमी को निमंत्रण है तुम्हें देखने का, और मजा यह है अगर लोग गौर से देखे तो वह स्त्री नाराज भी होती है। यही जटिलता है मन की। जो आदमी गौर से देखता है उसको हम लुच्चा कहते हैं। लुच्चे का मतलब होता है गौर से देखने वाला। लुच्चा उसी शब्द से बनता है जिससे लोचन, आंख। आलोचक भी उसी शब्द से बनता है जिससे लुच्चा। मतलब सबका एक ही है। गौर से देखने वाले को आलोचक कहते हैं। अगर बहुत गौर से जांच पड़ताल करे और अगर कोई किसी को गौर से देखे तो उसे लुच्चा। वैज्ञानिकों ने तो समय सीमा भी तय कर दी है, लगभग 3 सेकंड। 3 सेकंड से ज्यादा अगर कोई किसी स्त्री को देखता है तो हम उसे लुच्चा कहते हैं, क्योंकि 3 सेकंड तक वह बर्दाश्त कर सकती है। 3 सेकंड तक कोई मामला नहीं, सहज देखा है। 3 सेकंड से ज्यादा तुम रुके और आंखें वहीं टिकी रही तो खतरा मोल ले रहे हो। और मजा यह है कि स्त्री घंटे भर, 1.5 घंटे, 2 घंटे तैयार होकर के आई ही इसीलिए है, लुच्चों के लिए तैयार हुई है। और जब लुच्चे मिलते हैं तो बेचैनी होती है। मन बड़ा जटिल है। तुम चाहते हो और यह भी दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तुम्हारी आकांक्षा यही है। अगर कोई स्त्री बाजार से निकले और कोई भी देखने वाला उसे न मिले तो जितनी उदास लौटेगी उसका तुम अनुमान भी लगा सकते हो। आदमी बड़ा जटिल है। तुम वस्त्र पहनते हो, वह भी दिखावा है। तुम किसी दिन नग्न हो जाओगे, वह भी दिखावा होगा।
और जब दिखावा होगा तो जटिलता होगी। सादे जीवन का अर्थ है दूसरे की दृष्टि से निर्धारित नहीं होना, अपनी सुगमता, सहजता से निर्धारित होना। जब तक दूसरे की दृष्टि मूल्यवान है, तब तक तुम्हारा जीवन सादा नहीं हो सकता। अगर तुम नग्न खड़े हो क्योंकि दूसरे लोग आदर देते हैं, तो तुम्हारी नग्नता सादी नहीं है। इसलिए जिन मुल्कों में नंगे आदमियों को आदर मिलता है, उन मुल्कों में नंगे साधु होते हैं। जिन मुल्कों में आदर नहीं मिलता है, उनमें नंगे साधु नहीं होते। लोग जिस चीज को आदर देते हैं, अहंकार उसी को करने को तैयार हो जाता है। अगर उपवास का आदर है, लोग उपवास करते हैं। अगर शरीर को कोड़े मारने का आदर है, तो ईसाइयों में इस तरह के संप्रदाय भी हुए हैं, जिनमें फकीर रास्तों पर अपने को कोड़े मारता हुआ निकलता है, लहूलुहान कर देता है। कितने कोड़े मारे, इसका हिसाब रखा जाता है। कोई साधु 300 कोड़े रोज मारता है, तो वह महान साधु है। कोई दूसरा अभी केवल 30 ही कोड़े मार सकता है। इतने में ही वह अगर थक जाता है और डर जाता है, तो अभी वह छोटा साधु है। यह क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दिगंबर जैन साधु बालों को लोच कर उखाड़ता है, काटता नहीं। बड़ा उत्सव होता है जब केस लुंच होता है। सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं देखने। ये देखने वाले भी थोड़े बीमार हैं, क्योंकि कोई आदमी बाल उखाड़ रहा है। तुम किस लिए देख रहे हो? किसी को बाल उखाड़ने तक की सुविधा तुम नहीं दोगे। बाल उखाड़ने से कोई व्यक्ति महान हो जाता है, इतनी सस्ती है महानता। और अगर आदमी रुका है कि जब सब आ जाएं, शोरगुल मच जाए, बैंड बाजे बजे, तब यह बाल उखाड़ेगा। यह भी बाल उखाड़ने का प्रदर्शन कर रहा है। वह केस लोचन कर रहा है। जैसे लुच्चा एक शब्द है, ऐसा ही नंगा लुच्चा एक शब्द है। तुम दोनों का एक साथ प्रयोग करते हो। कभी किसी आदमी को कहते हो नंगा लुच्चा। जैन मुनियों के लिए वह शब्द सबसे पहले पैदा हुआ था, क्योंकि वे नग्न रहते हैं और केस लोचते हैं। नंगे लुच्चे का मतलब होता है नंगे रहने वाले और केस लोंचने वाले। मगर क्या मूल्य है और क्यों नहीं तुम एकांत में अपने बाल उखाड़ लेते? क्या जरूरत है इतना शोरगुल मचाने की? यह सादा नहीं है, यह प्रदर्शन है। वहां सादगी नहीं है। सादगी का अर्थ है तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम पृथ्वी पर अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई दिखाने की उत्सुकता नहीं है। तुम्हें जो सुविधापूर्ण स्वाभाविक लग रहा है, वैसे तुम जी रहे हो। सहज जीवन का नाम सादापन है। तब तुम्हें 2 लंगोटी की जरूरत है तो ठीक, और 4 कपड़ों की जरूरत है तो ठीक। यह तुम्हारा अपना निर्णय है। किसी दूसरे की आंख इसमें विचारणीय नहीं है। जैन फकीर कहते हैं सादा जीवन सबसे महान जीवन है। वे कहते हैं टू बी ऑर्डिनरी इज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। सादा होना असाधारण होना है। साधारण होने से बड़ी कोई असाधारणता नहीं है, क्योंकि हर आदमी असाधारण होना चाहता है। इसीलिए तो इतना दिखावा है। दूसरे की आंख में पता चले कि मैं कुछ हूं। और तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी खोजो, वह भी अपने को असाधारण मानता है। असाधारण की मान्यता बिल्कुल सामान्य है। हर आदमी की आकांक्षा असाधारण सिद्ध करने की है। सादे जीवन का क्या अर्थ होता है? जिसने अपने को असाधारण सिद्ध करने की चेष्टा छोड़ दी, जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं वैसा ही सादा हूं जैसे फूल हैं, पत्ते हैं, झरने हैं, पत्थर हैं, चट्टाने हैं। इस विराट में मेरी भी छोटी सी जगह है, सादी जगह है। मैं कुछ विशिष्ट नहीं हूं। ध्यान रहे, यह बड़ी क्रांतिकारी बात है। जब कोई आदमी स्वीकार कर लेता है कि
कि मैं कोई विशिष्ट नहीं हूँ, मैं भी इस विराट के फूल पत्तों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, अनंत अनंत पशु पक्षियों जैसे अनंत अनंत मनुष्यों के बीच एक हूँ। मेरा यह होना कुछ विशिष्ट नहीं है। और झेन कहता है, जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया, जान लिया, वही विशिष्ट है। वह विशिष्ट हो गया तत्क्षण। जिस क्षण तुमने समझा कि मैं साधारण हूं, तुम असाधारण हो गए। और जब तक तुम असाधारण होने की कामना कर रहे हो, दंभ भर रहे हो, तब तक तुम साधारण हो, क्योंकि असाधारण होने की कामना बड़ी साधारण है। साधारण होने की भावना ही असाधारण है। सादे जीवन का अर्थ है, तुमने अपने को न तो प्रकट करने की आकांक्षा रखी, न लोग देखें। और ध्यान रहे, जटिलता है इसमें। तुम यह भी कोशिश कर सकते हो कि मैं ऐसी जगह करूं जहां कोई न देखे, लेकिन नजर तुम्हारी दूसरे पर है, तो फिर जीवन सादा नहीं रहा। कोई देखे या न देखे, यह बात विचारणीय न रही। यह भी तुम कर सकते हो, ठीक है, मैं अपने केश तो उखाड़ूंगा, लेकिन ऐसी जगह उखाड़ूंगा जहां कोई देखने वाला न हो। तब भी बात वही रही। तब तुम ऐसी जगह खोजोगे जहां कोई देखने वाला न हो, लेकिन कोई कोई जो दूसरा है वह महत्वपूर्ण है अब भी। या तो देखने के लिए, या तो न देखने के लिए, मगर नजर अब भी दूसरे पर टिकी है। सादे होने का अर्थ क्या है? सहज जीवन। सहज जीवन चेष्टा रहित होगा। असहज को साधना पड़ता है। तुम्हें सब तरफ से अपने को इंतजाम करना पड़ता है। संयम असहज की तरफ ले जाएगा। संयम का अर्थ है जबरदस्ती। तो तुम यह भी कर सकते हो कि तुम्हारा मन तो था शाही वस्त्र पहनने का, और तुमने संयम से लगोटी लगा ली। यह सादा जीवन नहीं है। इसमें चेष्टा है, इसमें समझ नहीं है, इसमें प्रयास है। और तुम्हें लंगोटी को थोपने के लिए अपने ऊपर निरंतर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मन की आकांक्षा तो शाही वस्त्रों की थी। तुमने किसी प्रलोभन के वश स्वर्ग, ईश्वर का दर्शन, योग, अमृत कुछ पाने की आकांक्षा में लंगोटी लगा ली है। ध्यान रहे, संयम सदा लोलुपता का अंग है। तुम कुछ पाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है। सादगी लोलुपता से मुक्ति है। सादा आदमी वह है जिसे लंगोटी लगाने में आनंद आ रहा है। वह कोई संयम नहीं है। उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं चल रहा है कि पहनूं शाही वस्त्र और वह लंगोटी लगा रहा है। कोई लड़ाई नहीं है। सादा आदमी अपने भीतर लड़ता नहीं, और जो भी लड़ता है वह जटिल है, वह सादा नहीं है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित साधु सादे नहीं है दोस्तों। उनके भीतर बड़ी लड़ाई है, और 24 घंटे लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम उनके माथे पर लिखा हुआ देख सकते हो, उनके चेहरे पर, उनके अहंकार में। तुम उस लड़ाई को ठीक से पहचान सकते हो, लेकिन तुम नहीं पहचान पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी उसी लड़ाई में अंधी है। न तुम सादे हो, न तुम्हारे साधु सादे हैं। तुम एक तरफ तिरछे हो, वे दूसरी तरफ तिरछे हैं। तुम एक दूसरे के अति में हो, विरोध में हो। झेन कहता है, सादा आदमी वह है जिसने सादगी में आनंद पाया। वह संयम नहीं है। संयम का क्या सवाल है? और तब सादगी में एक सुगंध उठनी शुरू होती है, क्योंकि वह आदमी भीतर कोई तनाव से भरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कि सादगी क्या है, सादा जीवन कैसा होना चाहिए। हम किसी को देखकर कैसे पहचाने कि वह व्यक्ति सादा जीवन जी रहा है कि वह कोई ढोंग कर रहा है। जब कोई व्यक्ति, कोई साधु आपको मिले जिसके चारों तरफ शांति और सादगी की सुगंध उठती हुई महसूस हो,
तो जान लेना कि यही वो व्यक्ति है जिसका जीवन सादा है। कल हम ऐसे ही एक संत रियोकान की कथा सुनेंगे जिसका कि जीवन अत्यंत ही सादा था, और तब उस कथा से आपको और भी अधिक समझ में आ जाएगा कि सादा जीवन क्या है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया मुझे जरूर बताइएगा। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।